Hello students, good morning. Today I am going to teach you heredity and evolution. Evolution. Heredity and evolution. The branch of biology. Heredity means the transmission of traits or character from parents to their offspring. That is, it can be also written as the transmission of traits, traits or character from one generation to the next generation. Next generation is called heredity. Means the character or traits which passes from one generation to the next generation is called heredity. It means the character or traits passes from parents to their offspring. That is from parents, that is the one generation to the next generation, and again next generation means the generation after generation. So that traits or character is called heredity. तो उसको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं एंड दैट इज कॉल्ड हेरिडिटरी कैरेक्टर. सो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन मीन्स आपका हुआ, इसको अगर हिंदी में हम लोग बोले तो आनुवांशिकता. इसलिए हम लोग इसको आनुवांशिकता, हेरिडिटी, आनुवंशिकता और विकासवाद भी हिंदी में बोलते हैं. विकासवाद, इवोल्यूशन, कैसे जीव का उत्पत्ति हुआ है, लेटर स्टेज में हम लोग इसको आगे भी देखेंगे. अभी हम लोग आनुवांशिकता का बात कर रहे हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर का बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर जैसा हमने बताया कि वह कैरेक्टर जो माता पिता से उसके संतान को जाता है या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ट्रांसफर होता है, वैसे कैरेक्टर को हम लोग हेरिडिटरी कैरेक्टर और उसको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं. And that is called heredity, and the character are called hereditary character, which passes from one generation to the next generation. And as we know that the character passes by the sexual reproduction, and the sexual reproduction brings variation. So sexual reproduction में कोई भी एक ही माता पिता का जो दो संतान होते हैं, दो अगर संतान है, भाई बहन है या दो भाई हैं, तो दोनों भाई एक जैसा नहीं होता. यहाँ तक कि माता पिता का संतान तो बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उसमें डिफरेंसेस होता है, एंड दैट इज कॉल्ड वेरिएशन. द डिफरेंसेस अमॉन्ग द स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशन. तो हम लोग देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब मिक्सिंग ऑफ asexual reproduction brings less variation and the exact copy of the organism are produced, but in case of the sexual reproduction no two individuals are alike or similar. The sexual reproduction brings variation, so the differences among the species is called variation, and the branch of biology in which we deals about the study of heredity and variation is called genetics. So the branch of biology in which the branch of biology which deals
which deals about, जो बतलाता है which deals about heredity and variation is called genetics। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी यानी द कैरेक्टर विच पासेस फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स और उसका वेरिएशन यानी डिफरेंसेस का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं, आनुवंशिकी विज्ञान कहते हैं। और फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, क्योंकि मेंडल ने ही लॉज ऑफ हेरिडिटी को दिया था, जिसके आधार पर उसने कहा और ये प्रूव करके दिखाया कि कैसे जो है अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उन्होंने बताया कि कैसे जो कैरेक्टर जो है वो माता पिता से संतान पर जाता है या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। इसके लिए मेंडल ने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया मटर के पौधे पर, पी प्लांट्स पर, और उस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उन्हें लॉ ऑफ हेरिडिटी को दिया, जिसके आधार पर वो सही साबित हुआ और वो प्रामाणिकता आया। तो इसीलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिक विज्ञान का जनक कहते हैं। सो जी जे मेंडल HENDEN जी जे मेंडल, या उनका पूरा नाम था ग्रेगर GREGOR ग्रेगर जॉन JOHN जॉन ग्रेगर जॉन मेंडल नाम है। तो JON जॉन JOHN जॉन ग्रेगर जॉन मेंडल, जी जे मेंडल उनका पूरा नाम है। जी जे मेंडल इज कॉल्ड father of genetics। फादर ऑफ जेनेटिक्स जी जे मेंडल को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने आनुवंशिकता के नियमों को दिया था। जो द एक्सपेरिमेंट द लॉज ऑफ हेरिडिटी was given by Mendel। The experiment done by Mendel on pea plant plants which were grown grown मैंने उगाया गया था in his own garden, अपने बगीचे में उसने पी प्लांट को उगाया था, और उसी पी प्लांट यानी मटर के पौधे पर उसने एक्सपेरिमेंट को किया था। उस पी प्लांट को पी का जो है वो हम लोग पीसियम सैटिवम उसका साइंटिफिक नेम है। आप जानते हैं 7th क्लास में 9th क्लास में सॉरी पढ़े हैं कि हर जीनस एंड स्पीसीज, तो ये जीनस नेम है उसका पीसियम और सैटिवम जो है उसका स्पीसीज नेम। हर प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो उसका 2 नाम होता है, जीनस नेम और स्पीसीज नेम। प्लांट्स का बॉटनिकल नेम होता है और एनिमल का जूलॉजिकल नेम होता है, जिसको साइंटिफिक नेम बायोलॉजिकल नेम कहते हैं। तो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट को पी प्लांट पर किया था और उसके माध्यम से उसने बताया कि कैसे कैरेक्टर जो है वो माता पिता से संतान पर जाता है। जो एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किया था वो बताया कि कुछ फैक्टर है, कुछ कारक है जिसके माध्यम से कैरेक्टर जो है वो माता पिता से संतान पर जाता है।
जिसको बाद में जब उस समय जीन का आविष्कार नहीं हुआ था, बाद में जब जीन खोजा गया तो बताया गया कि जिस फैक्टर के बारे में मेंडल ने बात किया था वो फैक्टर एक्चुअली जीन है। सो जीन इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ हेरिडिटी बिकॉज द कैरेक्टर विच पासेस फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कंट्रोल्ड बाय इज कैरिड बाय द जीन्स विच लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स। यानी जो जीन है वो क्रोमोसोम के ऊपर लीनियर मैनर में एक के बाद एक अरेंज रहता है और उसी जीन का स्टडी किया जाता है, जिसके कारण हम लोग बना जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये जीन ही एक एक